हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 19 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है, इधर से कट गया है थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी आंसर अपना चुनने के लिए। जितना जल्दी आप लोग आंसर चुनेंगे उतना ही जल्दी हम लोग सेशन को खत्म कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाई नाइट्रोग्लिसरीन। यह जो है विस्फोटक नहीं है। ट्राई नाइट्रोटोलिन, इसको टीएनटी कहा जाता है और यह एक प्रकार का विस्फोटक है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें साइक्लो ट्राईमेथिलीन ट्राईनाइट्रामिन, यह आरडीएक्स का नाम है। किसका नाम है? आरडीएक्स का नाम है, आपको याद रखना है। और इसे जो है प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। यूएसए में इसे जो कहा जाता है, अमेरिका में इसे कहा जाता है साइक्लोनाइट। ठीक है, जर्मनी में हेक्साजोन और इटली में T4 के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि बिहार से प्रकाशित हिंदी मासिक बालक किस नगर से प्रकाशित होता था? तो हिंदी मासिक पत्रिका था बालक, यह कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये 1926 में पटना से प्रकाशित होता था। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और अपना स्कोर आप लास्ट में कमेंट कर करके जरूर बता दीजिएगा। किस स्तर मतलब डेसिबल में इससे अधिक की ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी 80 डीबी का। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डीबी, याद रखिएगा 45 डीबी यानी कि डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। 75 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। यूँ तो साधारण मनुष्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 130 डेसिबल की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि 85 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि होती है उसको बहरा कर सकती है और 150 से ज़्यादा की ध्वनि जो होती है उसको मानव को पागल कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखिएगा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दुल्हनों के लिए अरुंधति स्वर्ण योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अरुंधति स्वर्ण योजना जो है शुरू किया है असम की सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तराई का पहला युद्ध जो है ये कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे। दूसरा जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। इन्हीं दोनों के बीच हुआ था फिर से, इसमें गौरी जीत गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? यानी कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन जो है 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी, याद रखिएगा। और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 7 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष जो है 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर, यानी कि बिना सीमाओं वाली भाषा। 8 नंबर देखिएगा कि साहित्यिक पत्रिका किरण का प्रकाशन 1948 में कहाँ से शुरू किया गया था? तो किरण जो था एक साहित्यिक पत्रिका था जिसका 1948 में प्रकाशन दरभंगा से किया गया था। कहाँ से? दरभंगा से पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो भोजन के पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं जिसे कि सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर यहाँ ऑप्शन ए में आपको दिख रहा होगा। इसका नाम क्या है? धमेश स्तूप। ठीक है, कहाँ पे है? धमेक स्तूप सारनाथ में। धमेक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा। धमेक स्तूप ये सारनाथ में है। और यहीं पर जो माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश यहीं पे दिया था। ठीक है, और इसको किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, इसको जाना जाता है धमेक स्तूप के नाम से। माफ़ कीजिएगा, इसको जाना जाता है सीट ऑफ होली बुद्ध। सीट ऑफ होली बुद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ से अब क्लियर दिखेगा आपको कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी?
तो देखिए ये प्रतिपादित की गई थी सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में भारतीय संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो ऑप्शन में आप कहीं भी नहीं देख रहे होंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट है, बताइएगा सही आंसर इसका क्या होगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बम्बई में है, यानी कि मुंबई में है। अब निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है, इनमें से बताना है कि कौन एक सुमेलित है। एक तरफ कहिए पुस्तकें हैं और एक तरफ कहिए तो लेखक दिए हुए हैं, उनका आपको मिलान करना होगा, यानी कि मिलान नहीं करना है आपको, इनमें से सही जो है मेल जो है सही सुमेल जोड़ना चुनना है। देखिएगा वेलेंटाइन सिरोल है, ये सिरोल होगा, ठीक है, यहाँ पर चिरोल लिखा हुआ है तो आप लोग समझ जाइएगा। वेलेंटीन सिरोल की पुस्तक क्या थी, अनरेस्ट इंडिया थी, तो ये तो गलत है, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल किसकी थी, तो द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की थी। द इंडियन स्ट्रगल किसकी थी, सुभाष चंद्र बोस की थी। उसके बाद बात करें वीडी सावरकर की, तो वीडी सावरकर की ये नहीं है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया जो है ये लाला लाजपत राय की है, और इंडियन अनरेस्ट जो है ये वेलेंटाइन सिरोल की है। उसके बाद ऑप्शन बी करेक्ट मैच है, रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रह्मकुंड नामक जलकुंड स्थित है, इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नालंदा में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। तो रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है, 5 प्रकार का रिट जारी करता है, आपको पता भी होगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप ये कैट स्किन नहीं है सीटी स्कैन है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सीटी स्कैन यहाँ पर बना दीजिए, एक कैट नहीं होगा, सीटी स्कैन कराते हैं तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप सही आंसर चुन लीजिएगा। तो देखिए सही आंसर जो 16 का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि यमुना दिल्ली की जीवन रेखा है, चलिए मानते हैं सही है ये, इसका जल बहुत ही दूषित है। तो देखिए अगर कोई नदी जीवन रेखा है तो दूषित जल के साथ वो जीवन रेखा कभी हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये तो सही है कि ये भी दूषित है और ये जीवन रेखा है, तो कथन और रीजन दोनों सही हैं, ठीक है। यहाँ आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का नाम किसी प्रसिद्ध खेलकूद ट्रॉफी के साथ जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो ये जुड़ा हुआ है ड्वाइट एफ डेविस का नाम, और ये किस कप से, डेविस कप से, ठीक है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और डेविस ये कहाँ के थे, ड्वाइट एफ डेविस ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी। तो पहली महिला राजदूत जो थी वो थी विजया लक्ष्मी पंडित, ये पंडित नेहरू की बहन थी, ठीक है। और ये कहाँ राजदूत नियुक्त हुई थी, पहली बार रूस में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमर्त्य सेन के सुझावों से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, 20 नंबर है। तो देखिएगा एक एक करके हम ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न है, ऑप्शन है पहला में कि इसे विद्युत उन्मुख होना चाहिए, तो ये सही है या गलत है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम आंसर चेक कर लेते हैं। सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 3 और 4 सही हैं। 2, 3, 4 यानी कि पहला गलत है, इसे जन उन्मुख होना चाहिए, सही है। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की सुरक्षा होनी चाहिए, ये भी सही है। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके समीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होनी चाहिए, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या था, 2, 3, 4 था, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1998 में, याद रखिएगा 1998 में अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। किस नंबर है कि दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही वह संचारित होता है। यह किस धातु से बना हुआ है। तो जो लौह स्तंभ है वहीं आपसे पूछा जा रहा है, तो ये किस धातु से बनी हुई है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा से बनी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा किससे बनी हुई है, लोहा से
ये बनी हुई है और ये जो है कुतुब मीनार के समीप स्थित है, ध्यान स्थित है, कुतुब मीनार के ये नज़दीक में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि ये सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। बायोलॉजिकल रिस्पेंसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है, ठीक है, जिसके द्वारा उपचार करते हैं। तो बताइएगा, देखिए बायोलॉजिकल रिसर्पेसिंग जो है यह घुटने के जोड़ों का उपचार करने की एक आधुनिक शल्य तकनीक है। इसका विकास 1980-90 में जो है इसके दशक में किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा घुटने के जोड़ों का। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन, यहाँ से थोड़ा फ्रेश दिखेगा आपको। तो देखिए सती प्रथा का उन्मूलन जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था धारा 17 के तहत, ठीक है। ये धारा आपको याद रखना है। किसके प्रयास से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक प्रमुख टेक्टोनिक, ये देखिए एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है। तो टेक्टोनिक प्लेट के बारे में आपने पढ़ा होगा। महाद्वीपीय सिद्धांत के अनुसार भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड से जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड जो है यह विशाल भूखंड का विखंडन हुआ है। तो सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है। तो तवांग मठ जो है यह एक बौद्ध मठ है, ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया नाइट्रोजनी उर्वरक इनमें से कौन सा है। तो ये है यूरिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है कि पुष्प के निम्नलिखित में से किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। पुष्प के किस भाग से प्रकाश संश्लेषण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाह्य दलपुंज से। पुमंग जो है यह नर भाग है और जयांग जो है ये मादा भाग है, याद रखिएगा। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत की गई है आपको बताने हैं। तो देखिए अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। यदि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है, सही है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे है। लखनऊ भुवनेश्वर जो है ये महानदी के किनारे स्थित नहीं है, महानदी के किनारे जो है कटक स्थित है, ठीक है। भुवनेश्वर जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर जो है दया नदी के किनारे स्थित है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, दया नदी के किनारे स्थित है। 30 नंबर है। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो डेली मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दूंगा। निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण यानी कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है इसमें से। तो जैव निम्नीकरण यह है ऊन है, ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। तो यह है कौन सा, अभ्रक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसे कलई चढ़ाने के काम में लाई जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है। तो ये कौन सी धातु है, ये है जस्ता यानी कि जिंक है। फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है। तो फेफड़ों की ढकने वाली जो झिल्ली है उसको कहा जाता है फुफ्फुस आवरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। ये आपसे क्या करना है, मिलान करना है। तो देखिए कथकली कहाँ का है, कथकली जो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। कथक जो है ये कहाँ का है, केरल का है। भारतनाट्यम जो है कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। तो ये आसानी से आप मिलान कर सकते हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से कौन से अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 29 जो है इनमें से कौन सा अधिकार प्राप्त करता है। तो अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। 36 नंबर देखिएगा
कि निम्नलिखित में से किस कारण से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अधिक गर्म दाह करती है? किस कारण से करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 36 का। ऑप्शन को पढ़िए, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। सही आंसर जो हो जाएगा 36 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो है गुप्त ऊष्मा भाप की ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर की, कोशिकाओं में वह संरचना जिसमें प्रकाश अवरोधक वर्णक होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर है कि वे तना कोशिकाएं जिनसे अन्य प्रकार की कोशिकाएं विकसित की जा सकती है निम्नलिखित में से कहाँ से आती हैं? तो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भ्रूण से आती है। ठीक है, चलिए 39 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैथ का प्रश्न है। तो मैथ के प्रश्न को हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा की हो जाएगी। तो ऐसा करता हूँ कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पीडीएफ दे दिया है। आप लोगों को अगर मिला हुआ है पीडीएफ तो आप कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, तो मैं आश्वस्त हो जाऊँगा कि आपको पीडीएफ मिल गई है। और इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ मैथ के सोल्यूशन दिए गए हैं, आप वहाँ से हल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको यहाँ पे आंसर बता दूंगा। तो देखिए 39 का कहा जा रहा है, इजी प्रश्न है, आप चाहेंगे तो आसानी से इसको 30 सेकंड के अंदर जो है सॉल्व कर सकते हैं। 39 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक क्रिकेट खिलाड़ी जो है 10 पारियों में रनों का उसका औसत 32 है, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उससे रनों का औसत 4 अधिक हो जाए? तो ये प्रश्न आपने कई बार किया होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 का। 41 का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, थोड़ा देर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 42 नंबर। 42 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो अवध किस नाम से जाना जाता था? यह जाना जाता था कौशल के नाम से। ऑप्शन बी जो होगा सही आंसर हो जाएगा कौशल के नाम से। ठीक है, और इसकी राजधानी जो थी वो अयोध्या थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान प्रश्न है। ये देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में आपको यहाँ पे इसको लिखना है। सही आंसर जो निकल के आ जाएगा वो ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसका वर्गमूल निकालना है, निकालिएगा वर्गमूल। तो कैसे इसको लिखेंगे आप? आसान है, इसको 4/9 जो होगा, ये बार जब ऊपर से हटाइएगा तो ये रूट से बाहर आएगा तो 2/3 आ जाएगा, और 2/3 को अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 0.6 बार आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर है। 46 नंबर भी आप कर लीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। 47 नंबर देखिए कि किस धनराशि पर, ये भी है साधारण ब्याज, इसमें निकालना चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो 47 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर कि सैफ अंडर 15 महिला चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस देश ने जीता है? तो सबसे पहले जानिए सैफ का फुल फॉर्म क्या होता है। सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, और इसको जीता है भारत ने। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है फ्रेंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 49 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, 10 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ का प्रश्न है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 50 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ऋतुएं निम्नलिखित कारण से होती हैं। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए पृथ्वी अपने एक्स पर कितनी जो है झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है, तथा पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में एक परिक्रमण करती है, और इन दोनों के कारण जो है वर्ष में ऋतु परिवर्तन होता है। किसके कारण से? परिक्रमण के कारण से। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए किया क्या गया है, ये जो है के का प्लेस है, के का 11 है और टी का 20 है। उसी प्रकार जी का प्लेस कितना आएगा? जी का प्लेस जो आएगा वो कितना आएगा? जी का प्लेस 7 आएगा। आप उंगली पर काउंट कर दीजिए। जी का प्लेस जो है 7 आएगा, और एल का प्लेस कितना आएगा? एल का प्लेस जो है 12 आएगा। तो 12/7 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रश्न आकृति है, जब मैं इसका पीडीएफ दूंगा तो आपको ये अच्छा सही सब कुछ आप कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 53 का। तो देखिए 53 का जो सही आंसर आएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। तो देखिए कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की तिथि जो लिखी गई है वो 81 ईस्वी सन लिखी गई है। कब? 81 ईस्वी सन। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यह अभिलेख बौद्ध धर्म की तत्काल अवस्था से जुड़े तथ्यों पर जो है प्रकाश डालता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 6 नवंबर 2019 को किसने 14वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो ये जीता था मनु भाकर ने, याद रखिएगा। 56 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर। आपको याद रखना है सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर यह ध्वनि प्रदूषण की समस्या से लड़ने हेतु एक युक्ति है। इसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को कुछ कुछ दूरियों पर वृक्ष लगाकर कम किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण से है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में कौन भारत की 24वीं महालेखा नियंत्रक बनी है। महालेखा और नियंत्रक परीक्षक अभी गिरीश मुर्मू बनाए गए हैं और ये 24वीं महालेखा जो है नियंत्रक बनी है। कौन बनी है? नाम आपको याद रखना है, सोमा राय बर्मन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से भिन्न पहचानना है। तो पक्षी में पंख होता है, भवन में ईंट होता है, पुष्प में पंखुड़ी होता है और कार में पेट्रोल होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी आप मिला लीजिएगा। देखिए इसमें है क्या, ये जो गलत है इसमें से वो है ये वाला 60 का, ये जो होगा ये सही हो जाएगा। क्यों गलत है? तो आप देखिए ये दोनों के बीच में एक है, ये फिर इसके बीच में है, फिर इसके बीच में ये है। यहाँ देखिए ये दोनों एक साथ हैं, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर बनता है। बायोमा जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, बायोमा जलप्रपात। तो देखिए बायोमा जलप्रपात जो है यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के लुआलाबा नदी पर है। किस नदी पर है? लुआलाबा नदी पर, लुआलाबा नदी पर है, कांगो में। कहाँ पे? कांगो में है। और किस नदी पर है? तो ये लुआलाबा नदी पर है, ऑप्शन बी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मिलान करना है। देखिए कि हाईटेक सिटी किसको कहा जाता है? हाईटेक सिटी तो हैदराबाद को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो साइंस सिटी यहाँ कोलकाता है। उसके बाद रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र तो ये थुम्बा है। और केंद्रीय औषधि अनुसंधान तो ये लखनऊ है। तो सही आंसर आप मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर है। ये जो है क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सार्थक क्रम दर्शाना है तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले पैर, उसके बाद जो आएगा घुटना आएगा, घुटने के बाद क्या आएगा? कमर आएगा, कमर के बाद जो है पेट आएगा, पेट के बाद क्या आएगा? छाती आएगा और छाती के बाद जो है गर्दन आ जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायक नहीं होती है। तो इसमें से किसके निर्धारण करने में परमाणु की जो संख्या है तत्व की वह सहायक नहीं होती है। तो किसी तत्व का जो कर्षण शक्ति है यानी कि वैलेंसी है, इसको छोड़ करके बाकी आप जितने देख रहे हैं सबकी सहायता जो है संख्या सहायक होती है परमाणु संख्या। ठीक है, सबकी जो है संख्या में ये सहायक होती है परमाणु संख्या। तो सही आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें जो है सहायक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के बारे में कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रारंभिक प्रशिक्षण संगठन तथा नवनियुक्त दोनों को लाभ पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन बी 2 और 3 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायती राज का उद्देश्य है, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का उद्देश्य तो बताइएगा, पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण। ठीक है, प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए कि कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई थी? कागजी मुद्रा भारत में कब शुरू हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा 1861 में। 1861 में जो है कागजी मुद्रा शुरू हुई थी। तो ऑप्शन में आप देखिए 1862 दिया हुआ है, तो सही आंसर आप लगा सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रश्न आकृति है और उत्तर आकृति है। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है डायग्राम जो दिख रहा है आपको आएगा। तो ये आएगा ऑप्शन बी। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने पर जो संख्या को श्रृंखला को ये पूरा करेगा। तो इसका ऑप्शन मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे, तो ये थे बिंदुसार के। ठीक है, बिंदुसार किसके थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। तो इस तरह से क्रम है, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर से बिंदुसार, उसके बाद अशोक। याद रखिएगा किस वंश के थे, मौर्य वंश के थे। निम्नलिखित में से हाल ही में मेघालय उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसने शपथ ली है। तो देखिए अभी जो है ये थोड़ा सा पुराना है, ये 2019 का है, ठीक है, लास्ट का। लेकिन अब जो है नए मुख्य न्यायाधीश जो है मेघालय के, वे दूसरे बन गए हैं। ठीक है, उनका नाम आपको याद रखना है, मैं बताता हूँ उनका नाम। उनका नाम है न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमादेर। ठीक है, न्यायमूर्ति विश्वनाथ सोमादेर याद रखिएगा, ये है मेघालय के मुख्य न्यायाधीश अभी हुए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि पित्तरस का कार्य क्या है। पित्तरस का कार्य आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए पित्तरस का कार्य क्या है। तो पित्तरस जो है हल्के पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। कैसा प्रकृति वाला, क्षारीय प्रकृति वाला। वसा का ये इमल्सीकरण करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ, सही आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर। 74 नंबर भी रीजनिंग का ही है। इसका सही आंसर जो मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर कि जे थॉमसन ने ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन की खोज कब की थी। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कब किया था। तो इन्होंने किया था 1897 ईस्वी में, 1897 में। ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर हो जाएगा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो ये नीला होता है। और ध्यान रखिएगा ऑक्टोपस जो है मोलास्का संघ का प्राणी है। किस समुदाय का है ये, किस संघ का है, मोलास्का संघ का ये जो है प्राणी है। इसमें 2 आंखें होती हैं और 8 भुजाएं होती है। भुजाएं 8 होती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, और इसका जो नीला रंग होता है ये किसके कारण से होता है। तो नीला रंग हीमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण से, हीमोसाइनिन के कारण से, साइनिन। ठीक है, साइनिन के कारण से होता है। चलिए 77 नंबर देखिए। 77 नंबर है कि एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसके वह 77 नंबर। तो सही आंसर है कि एक अपारदर्शी वस्तु का रंग वही दिखाई देता है जिस रंग को वह परावर्तित करता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ। दशमलव प्रणाली का आविष्कार तो ये हुआ था गुप्त काल में। ठीक है, किसके काल में, गुप्त काल में। आर्यभट्ट गुप्त काल के गणितज्ञ थे और दशमलव प्रणाली को सर्वप्रथम इन्हीं ने बताया था। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर। 79 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है, सही नहीं पूछा जा रहा आपसे। ठीक है, देखिए एक एक करके इसमें से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़िए कि एक खाड़ी के एक छोर पर समुद्र और दूसरे छोर पर एक नदी होती है। सही है। एक खाड़ी में नदी की तुलना में पानी खारा होता है। सही है। एक खाड़ी व्यापक किस्मों की जैव विविधता का उत्पादक है। सही है। खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है। ऑप्शन डी, एक खाड़ी जो है पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है, ये गलत है। ठीक है, ये जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो 80 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेरिब्रम। आपको याद रखना है। ठीक है, सेरिब्रम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर की लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या था 81 का, ऑप्शन बी हो जाएगा, एलएम सिंघवी समिति। ठीक है, सारे समिति आप देख रहे हैं ये पंचायती राज से ही संबंधित है। एलएम सिंघवी समिति सही आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन की दूसरी पौष्टिक स्तर क्या है। दूसरी पौष्टिक स्तर क्या है, तो यह है चूहा। ठीक है, इसमें से जो है चूहा है। चूहा क्यों है, तो घास, चूहा, उसके बाद चूहा को सांप और सांप को चील। तो दूसरा जो है इसमें से चूहा है। देखिए घास पहला है, चूहा दूसरा है,
सांप तीसरा है और चील जो है वो चौथा है। अगला क्वेश्चन देखिए कि साहित्य के प्रख्यात संपादक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। राजा भोज जो थे ये किस वंश के थे? तो राजा भोज जो थे ये परमार वंश के थे। ठीक है, किस वंश के थे? परमार वंश के थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि उपापचय किससे संदर्भित करता है? उपापचय किससे संदर्भित करता है? तो 84 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारे 1 2 3, यानी कि शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाएं सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण और उपचय और अपचय, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 85 नंबर की प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध जो है ये किस नदी पर है? ये जाम्बेजी नदी पर है, याद रखना है, जाम्बेजी नदी पर, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है ये। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो ये किसकी वजह से होती है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, आरबीसी की कमी से। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं में यह शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू कुश। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदू कुश जो है शामिल नहीं है। अगर बात करें भारत की मुख्य पर्वत श्रृंखला में शामिल, तो विंध्य है, सतपुड़ा है, अरावली है। ठीक है, और भी हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो हिंदू कुश पर्वत है ये अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 88 कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सही आंसर 88 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, आम चुनाव में मतदान करना। ये मौलिक कर्तव्य जो है नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद किसमें है? 51 क में है। संविधान के भाग 4 क में, अनुच्छेद 51 क में है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये सारे बेसिक हैं इसलिए मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आप सभी को पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विश्व तपेदिक दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 मार्च के दिन। ठीक है, 26 मार्च के दिन। कहाँ है 26 मार्च? यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद विश्व एड्स दिवस आपको पता होगा 1 दिसंबर के दिन। कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन। और इसी दिन शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? तो ये कौन सा चोल राजा था? तो ये था राजराज प्रथम। ठीक है, राजराज प्रथम था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मैथ का प्रश्न है। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2 धनात्मक पूर्णांक, ये भी फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़ के सॉल्व कीजिएगा। पीडीएफ मैं दे दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये भी मैथ का प्रश्न है 93, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 94, ये भी मैथ का प्रश्न है। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 95 का देख लीजिए, 95 यहाँ पे आपको दिख रहा है। थोड़ा देर मैं रुक जाता हूँ ताकि आपको दिखाई दे दे। आप में से बहुत लोग हैं जो कह रहे थे कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96 का। 96 आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो 96 का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 72। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 98, 97 है। ठीक है, 97 है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए पहले ध्यान से, उसके बाद इसका मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 महीना। 99 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5। और 100 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड टोटल 100 प्रश्न को हम लोगों ने कवर कर लिया। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और कमेंट करके बता दीजिएगा पीडीएफ आपको अभी थोड़ी देर पहले मिली है या नहीं मिली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।